किसी को हम खबर करेंगे पहले, सबसे पहले। उसके बाद में जाएंगे तो देखेंगे इसका गर्दन सीधा करेंगे, नली पे हाथ रखेंगे, चल रहा है कि नहीं। तो उसके बाद में गर्दन थोड़ा सीधा करके नाक दबा के ऑक्सीजन देंगे। वहाँ उसमें वैसे बैठ जाओगे, टेगुना के बॉल बैठिए। ऑक्सीजन ऐसे देंगे, फूक फूकेंगे, फिर हाँ अपना सांस भरेंगे, फिर फूकेंगे 2-3 बार करके। उसके बाद में क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे करके उसको दबाएंगे। उसको दबा के ये वाला पोर्शन नहीं करना, ऐसे 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 दबाएंगे 30 बार 40 बार जो भी हो, ऐसे जो भी लेना उठ रहा है। तो वो दूसरा बंदा आ जाएगा, टांग के ले जाएंगे। 30 बार दबाना है, 2 बार फूकना है। जब इतना समझा रहे हैं तो कम से कम ध्यान रखो। चलो बढ़िया है। कौन है? आप आ जाओ, आप आ जाओ। हेलो, आप आओ। तो वहाँ पे तो आपको डॉक्टर मौजूद मिलेगा नहीं, कोई भी नहीं रहेगा। अगर जानकारी रहेगा तो आप किसी की भी जान बचा सकते हो। बताइए, आप अभी आए हो? आपको मालूम है, कुछ पता चला? मैं तो अभी ऊपर से उतर के आया। आप बताइए इसमें से कौन कर सकता है? आप आ जाओ। भैया ये भाई को बताओ, अभी ये आया है, जल्दी आएंगे। इधर आ जाओ। से बताओ कि मतलब किस कंडीशन में हम पहले उसको सीपीआर देना है, या देख कब देना है, या आदमी गिर गया तो, या क्या हो गया तो कब देना है। दाहिने हाथ नीचे रहना चाहिए, बाएं हाथ ऊपर। हाँ, दबाना है। जो लेफ्ट हैंड काम करते होंगे वो लेफ्ट करेंगे, जो राइट वाले होंगे वो राइट करेंगे। आपका जो शरीर का प्रेशर है ज्यादा लगेगा। कारण ये है कि किसी भी कंडीशन में नहीं करने लगे उससे गिर गया, कुछ नहीं बोल रहे करने लगे। अच्छा सर, बाल का सर बताइए। आ जाओ भाई, कहाँ भाग रहे हो, आ जाओ यार। आइए, भास्कर साहब बताएंगे आपका। नमस्कार भाई लोग। जैसा साहब लोग आप लोग को पता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये आपको कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्क प्लेस पे हो, यानी कि जहाँ कार्य कर रहे हो वहीं हो। ये आपके घर पे भी हो सकता है, आपके यानी कि किसी को भी हो सकता है, किसी उम्र में भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि ये कभी कभी जो मेन जो आपको है ना बेहोशी होती है, वो दो कारण से होती है। पहला, या तो खून जो आपका हार्ट है वो ठीक से पंप ना कर रहा है, क्योंकि जहाँ खून को है ना यानी कि पहुंचाना है पूरे शरीर में, वो खून पहुंचाता है, वो कौन करता है? वो हमारा दिल करता है। हमारा दिल ही पूरे शरीर में खून पहुंचाता है, ठीक है। तो अगर वो उसमें विफल रहा तो उस कारण से आदमी बेहोश हो सकता है। और दूसरा, अगर मस्तिष्क पे, हमारा जो माथा होता है, हमारा जो ब्रेन है, उस तक खून नहीं पहुंचा या कुछ सेकेंड का टाइम लग गया, उसमें आदमी बेहोश होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, इसमें इसमें जैसे डॉक्टर साहब बताए प्रोसेस हाथ वाला, ये वाला, ठीक है। मान लीजिए कि हम तो उतने बड़े डॉक्टर है नहीं, ठीक है, हम तो कोशिश करेंगे यहाँ देखने का, समझ में नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ भी देखने का कोशिश करेंगे, हमको ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम उठाने का कोशिश करेंगे, भाई उठ जा, नहीं रेस्पॉन्स दे रहा है। अब ये जिंदा या मृत है, अब इससे मैटर हमारे लिए, मेरे लिए नहीं करता है ये जिंदा या मृत है। हमको इसको है ना सीपीआर देना है, ठीक है, क्योंकि हम डॉक्टर जो है नहीं कि कंफर्म होकर के हम बता पाए 100% कंफर्म हो जाए। तो अगर ये जिंदा है, हो सकता है मृत भी हो, लेकिन हम सीपीआर दोनों को देंगे। दोनों ही स्थिति में हम दोनों को सीपीआर देंगे, ताकि हो सकता है अगर जिंदा होगा तो सीपीआर देने से बच जाए, क्योंकि सीपीआर देने से बच जाता है, ठीक है। अगर इसको मरने का 100% में से 90% चांस है कि मर जाएगा, 10% बचने का है, तो वो 10% आप सीपीआर देकर के उसको 100% कर दीजिएगा और उसको आप बचा लीजिए, ठीक है। तो सीपीआर देने का जैसे सर साहब ने प्रोसेस बताया कि सबसे पहले इसको ऊपर करना होता है, ताकि आपका ये ओपन हो जाए, खुल जाए, ठीक है, नली आपको खुल जाए, सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और जैसे हम लोग वहाँ पे मेन हाथ रखना है। सांस के बारे में बता दिए आपको, सांस आपको देना है 2/2, ये 30/2 यानी कि 30 बार प्रेस करना है, और 2 बार है ना आपको सांस लेकर के देना है, ठीक है। तो हम सांस दिए, सांस देने के बाद अब हमको यहाँ पे चिन्ह ये करना है, हमको कहाँ देना है, ठीक है। तो इसका ये है कि यहाँ पे निप्पल होता है, पता है निप्पल समझते हो?
निप्पल समझते हो, दो रहता है ना इधर, हाँ, वो निप्पल को तुम ऐसे रखो इसके सीधाई में, यहाँ पे, ठीक है। इसको 10 पॉइंट बनाओ, यहाँ पे हाथ रखो, ठीक है। और इसको 30 बार तुमको ऐसे करना है, यानी कि 2 इंच तक 30 बार, वो भी आपको 8 से 10 सेकंड के अंदर, तुरंत। ये नहीं कि 1 2 3 ऐसे नहीं, तुरंत करना चाहिए, ठीक है। और स्पीड इतना तगड़ा मत दे देना, ताकत इतना मत लगा देना चढ़ के इससे कि उसका हड्डी टूट जाए। वाय यानी कि बचाने के चक्कर में उसका, यानी कि ना जाते हैं कुछ कर्म करने, कांड हो जाता है, वो नहीं करना है। ऐसे करके 30 बार आप उससे कोई बॉडी जुड़ा जाएगा, ठीक है। 30 बार तेजी से 8 सेकंड 10 सेकंड के अंदर देना है, फिर आपको देना है। वो आपको रिस्पॉन्स अगर कर गया तो आप समझिए कि भाई ये अब बच गया। आपका एम्बुलेंस तब तक आपको खबर कर ही देंगे, एम्बुलेंस आएगी और उनको हॉस्पिटल भर्ती करा देंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप लोग को याद रखना है अच्छा से, और ये सबके लिए है, आपको घर में भी हो सकता है हमारे पिताजी वृद्ध हैं, ठीक है, उनको ये जरूरत पड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि हम ही आए, बाहर से आ रहे हैं, गर्मी लगा, अब हम आए और थोड़ा सा बुला रहे हैं, बेहोश होकर गिर गए। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जिनको डायबिटीज रहती है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डायबिटीज वालों को। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को ये उसके फैमिली मेंबर को ये आएगा तो बच सकता है। हमारे एक रिश्तेदार के जिया जी थे, ठीक है, वो डायबिटीज पेशेंट थे, वो आए, घर में बैठे और बेहोश हो गए। किसी को सीपीआर देना नहीं आता था, एकदम बड़ी जवानी में, लगभग 32 साल की उम्र में उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो आदमी को, हर को ये नहीं सोचो कि हमारा काम नहीं है, हमको क्या मतलब है, हम तो काम कर रहे हैं, सभी को आना चाहिए। ये चीज़ बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं की सुरक्षा और औरों की सुरक्षा सब कीजिए, ठीक है, ठीक है।